पहला प्रश्न है, सही विकल्प चुनकर लिखिए। का प्रश्न है, ऊन प्राप्त नहीं होते हैं। भेड़ के बाल से, 2 ऊंट के बाल से, 3 याक के बाल से, 4 लंगूर के बाल से। सही उत्तर है ऑप्शन 4 लंगूर के बाल से। खा प्रश्न है, कृत्रिम रेशा है। ऑप्शन 1 रुई, 2 जूट, 3 नायलॉन, 4 फ्लैक्स। सही उत्तर है 3 नायलॉन। ग प्रश्न है, कपास द्वारा निर्मित सामग्री है। ऑप्शन 1 डलिया, 2 कागज, 3 रस्सी, 4 बोरा। सही उत्तर है ऑप्शन 2 कागज। घ प्रश्न है, एकल धागे से वस्त्र निर्माण की प्रक्रिया कहलाती है। ऑप्शन 1 रेटिंग, ऑप्शन 2 कताई, 3 बुनाई, 4 बंधाई। सही उत्तर है ऑप्शन 4 बंधाई। दूसरा प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों में से सही कथन के आगे सही तथा गलत के आगे क्रॉस का चिन्ह लगाइए। का धागों की बुनाई और बंधाई से वस्त्र बनाए जाते हैं। यह कथन सही है। बा तंतु धागों से मिलकर बनते हैं। यह कथन गलत है। सा जूट प्राप्त करने के लिए पटसन की फसल को पुष्पन अवस्था में काटते हैं। यह विकल्प सही है। दा रेशम कीट के कोकून से रेशम का धागा प्राप्त किया जाता है। यह कथन सही है। कपास की खेती के लिए बलुई मिट्टी उपयुक्त होती है। यह कथन गलत है। तीसरा प्रश्न है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। आ पादप रेशे डैश और डैश हैं। सही उत्तर है पादप रेशे कपास और जूट हैं। बा डैश और डैश जंतु रेशे हैं। सही उत्तर है ऊन और रेशम जंतु रेशे हैं। सा कपास के बीज से डैश प्राप्त किया जाता है। सही उत्तर है कपास के बीज से तेल प्राप्त किया जाता है। द डैश के तने से जूट के रेशे प्राप्त किए जाते हैं। सही उत्तर है पटसन के तने से जूट के रेशे प्राप्त किए जाते हैं। चौथा प्रश्न है, निम्नलिखित के सही जोड़े बनाइए। स्तंभ का और स्तंभ खा। स्तंभ का में का है पानी में पटसन के तने को गलाना। ये किससे जुड़ेगा? रेटिंग कहलाता है। खा कपास गोलकों से कपास के बीज को निकालना। कपास ओटना कहलाता है। गा 2 धागों की सहायता से वस्त्र बनाने की प्रक्रिया बुनाई कहलाती है। तंतु से धागे को बनाना कताई कहलाता है। एकल धागे से वस्त्र बनाने की प्रक्रिया बंधाई कहलाती है। पांचवा प्रश्न है, निम्नलिखित रेशों को पादप जंतु तथा संश्लेषित रेशों में अलग करिए। नायलॉन, जूट, ऊन, रेशम, फ्लैक्स, पॉलिस्टर। उत्तर है पादप रेशे जूट, फ्लैक्स, रुई, जंतु रेशे ऊन, रेशम, संश्लेषित रेशे नायलॉन और पॉलिस्टर। छठा प्रश्न है, रुई तथा जूट पादप के किन भागों से प्राप्त होते हैं? उत्तर रुई एक पादप रेशा है जिसे कपास पौधों के बीज से प्राप्त किया जाता है, जबकि जूट एक पादप रेशा है जिसे पटसन पौधे के तने से प्राप्त किया जाता है। सातवां प्रश्न है, पटसन के तने से जूट के रेशे को किस प्रकार पृथक किया जाता है? उत्तर है पटसन के पौधे पर पुष्प आने के बाद उसे काटकर पटसन पादप की शाखाओं व पत्तियों की सफाई करके तनों को बंडलों में बांधकर तालाब या किसी रुके हुए जल में डुबाकर 4-5 दिन तक रखते हैं, जिससे पौधे के मुलायम भाग गल जाते हैं और रेशे स्पष्ट दिखाई देने लगते हैं।
यह क्रिया जल के जीवाणुओं द्वारा होती है। इस क्रिया को पटसन की रेटिंग कहते हैं। गले हुए पटसन के तने को हाथों से झटका देकर पीटा जाता है। उसके बाद जूट के तंतुओं को खींचकर निकाल लिया जाता है। 8वां प्रश्न है, रेशों से धागा बनाते समय कताई करना क्यों आवश्यक होता है? उत्तर, कताई से रेशों की मजबूती बढ़ती है और उसे रील पर लपेटना संभव हो पाता है। इसी कारण से धागा बनाते समय इसकी कताई करना आवश्यक होता है। 9वां प्रश्न है, कपास से सूती वस्त्र बनाने में प्रयुक्त प्रकरणों को क्रम में लिखिए। उत्तर, तंतु या रेशों की कटाई कर धागा बनाया जाता है, धागों की बुनाई कर कपड़ा बनाया जाता है और कपड़ों को सिलकर वस्त्र तैयार होता है। रेशा, धागा, कपड़ा, फिर वस्त्र। अगला प्रश्न है, कपास तथा जूट के रेशों के दो उपयोग लिखिए। कपास के उपयोग, पहला सूती कपड़े, चादर, पर्दे बनाने में, दूसरा कागज बनाने में। जूट के उपयोग, पहला रस्सी, डलिया, बोरा बनाने में, दूसरा सजावट की सामग्री बनाने में।